नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय परंपरा की एक बहुत ही कमाल की कहानी के बारे में जो महान संत कबीर के जीवन से जुड़ी है। ये कहानी है एक चमत्कार की, अटूट विश्वास की और करुणा की। एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। कबीर जी का बस यही एक विचार, यही एक लाइन हमारी पूरी कहानी का सेंटर है। और मजे की बात यह है कि यही विचार एक बहुत बड़े टकराव की वजह भी बना। अब सुनने में तो ये बात बड़ी सीधी सादी लगती है ना? लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये धार्मिक मान्यताओं के लिए एक सीधी चुनौती थी। तो कहानी शुरू होती है कबीर जी के उपदेशों से। सब कुछ उनकी शिक्षाओं से शुरू हुआ जो वो पवित्र शहर काशी में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को एक समान रूप से दिया करते थे। कबीर जी का जो संदेश था ना, वो एकदम साफ और सीधा था। वो लोगों से कहते थे कि गाय, बकरी या मुर्गे जैसे किसी भी बेजुबान जीव को मत मारो। उनका मानना था कि किसी भी जिंदा प्राणी को मारकर खाना एक बहुत बड़ा पाप है और इससे परमात्मा खुश नहीं बल्कि नाराज होता है। उन्होंने सबको सिखाया कि हर जीव पर दया करो और अपना ध्यान सच्ची भक्ति पर लगाओ। लेकिन देखिए, यहीं पर एक पेच था। उनकी ये बातें उस वक्त के जो स्थानीय काजी और मुल्ला थे, उनकी प्रथाओं से सीधे सीधे टकराती थीं। अब कबीर जी की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही थी, वो लोग और नाराज होते जा रहे थे और उनका विरोध करने लगे। यहां तक कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिशें शुरू हो गईं। और ये टकराव बढ़ता गया और तब अपने चरम पर पहुंच गया जब उन धार्मिक नेताओं ने अपनी शिकायत को उस समय की सबसे बड़ी ताकत यानी बादशाह के दरबार तक ले जाने का फैसला किया। और यहां से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। तो हुआ ये कि दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोधी काशी शहर के दौरे पर थे और बस मुल्लाओं को मौका मिल गया। वो सीधे बादशाह के पास पहुंचे और कबीर पर उनके धर्म का अपमान करने और ईशनिंदा का इल्जाम लगा दिया। ये सुनकर बादशाह आग बबूला हो गए और उन्होंने हुक्म दिया कि कबीर को फौरन दरबार में पेश किया जाए। उन्होंने बादशाह सिकंदर लोदी से सीधी शिकायत की, एक कबीर नाम का जुलाहा है, काफिर है, वो हमारी धार्मिक प्रथाओं को गलत बताता है और खुद को अल्लाह कहता है। सोचिए कितना संगीन इल्जाम था ये। बादशाह के सिपाही फौरन कबीर और उनके बूढ़े माँ बाप नीरू और नीमा को भी दरबार में पकड़ लाए। मतलब अब ये सिर्फ कोई धार्मिक बहस नहीं रह गई थी, ये तो एक तमाशा बन चुका था जो बादशाह की पूरी सभा के सामने हो रहा था। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। असंभव चुनौती। मुल्लाओं ने बादशाह के सामने कबीर को हमेशा के लिए जलील करने और खत्म करने के लिए एक ऐसी क्रूर परीक्षा रखी जिसे पार करना किसी भी इंसान के बस में नहीं था। अपनी बात को सही साबित करने के लिए मुल्लाओं ने क्या किया? वो एक गाय को दरबार में ले आए और सबके सामने उसे मार डाला। ये एक दिल दहला देने वाली क्रूर हरकत थी जो एक आखिरी और भयानक चुनौती के लिए की गई थी। मुल्लाओं के भड़काने पर गुस्से से भरे बादशाह ने कबीर को ललकारा। उन्होंने गरजते हुए कहा, अगर तुम खुद को अल्लाह कहते हो तो इस कटी हुई गाय को फिर से जिंदा करके दिखाओ। और फिर बादशाह ने एक जानलेवा धमकी भी दी, या तो ये करो वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। यानी अब बात कबीर जी की जान पर बनाई थी। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां सब कुछ दांव पर लगा था, चमत्कार और उसका नतीजा। देखते हैं कबीर इस जानलेवा चुनौती का सामना कैसे करते हैं। ये कहानी का सबसे अहम पल है। मौत को सामने देखकर भी कबीर जी बिल्कुल शांत थे और मौत के सामने खड़े होकर उन्होंने जो कहा उससे पूरा दरबार सन्न रह गया। उन्होंने कहा, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं कबीर, अल्लाहु अकबर हूं। और फिर सबके देखते देखते वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो मारी हुई गाय और उसके पेट में मौजूद बछड़ा दोनों टुकड़ों में जमीन पर पड़े थे। कबीर जी ने बस शांति से उन टुकड़ों पर अपना हाथ फेरा और अगले ही पल गाय और उसका बछड़ा दोनों चमत्कारिक रूप से जिंदा होकर खड़े हो गए। दरबार में मौजूद हजारों लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा। जो लोग शक कर रहे थे वो भी अब हैरान थे और देखते ही देखते पूरा दरबार कबीर साहिब की जय हो के नारों से गूंज उठा। अब इस चमत्कार का असर वो तो दिखना ही था। एक तरफ बादशाह सिकंदर लोदी थे जो डर और पछतावे से कांप रहे थे। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ वो सीधे कबीर के पैरों में गिर पड़े, माफी मांगने लगे। और दूसरी तरफ थे वो काजी और मुल्ला जो शर्म से सिर झुकाए दरबार से भाग खड़े हुए। बादशाह सिकंदर लोदी का दिल पूरी तरह से बदल चुका था।
अपने किए पर पछतावा जाहिर करने के लिए उन्होंने कबीर और उनके माता पिता को पालकियों में बिठाकर पूरे शाही सम्मान के साथ उनके घर वापस भेजा। और इस तरह जो बादशाह कबीर को सजा देने आया था वो खुद उनका भक्त बन गया। ये कहानी यहाँ खत्म तो हो जाती है, पर अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इसे चाहे आस्था की ताकत कहें, करुणा की शक्ति कहें या फिर सच्चाई की जीत, ये कहानी हमें अटूट विश्वास की ताकत के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल हालात में भी सच्ची भक्ति और करुणा का एक छोटा सा दिया भी चमत्कार कर सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।